मांस खाते हैं, मुर्दे का मांस खाते हैं, तो क्या कहना है आपके इसके बारे में? नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं अभी हरिद्वार कुंभ नगरी में हूँ, आध्यात्म नगरी हरिद्वार में हूँ। और जैसा कि मैं आपको यहाँ का हर अपडेट दिखाता रहा हूँ कि जो नागा साधु हैं और बहुत सारे साधु हैं और यहाँ का जो भी हर की पौड़ी है सभी मैं दिखाया। आज मैं ऐसे बाबा से मिलने जा रहा हूँ जो अघोरी हैं, अघोरी बाबा हैं, और ये बताएंगे अघोरी बाबा का रहस्य। तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा बाबा। आपके यूट्यूब और चैनल के माध्यम से मैंने बार बार अपना नाम बताया है, जिसको कहते हैं मुझे बहुत नामों से पुकारा जाता है अलग। इस जगह मेरा हरिद्वार का नाम है लीलाधारी, गुरु महाराज का दिया हुआ नाम है बम बम कालीनाथ। जी बाबा, बताएंगे आप अघोरी के बारे में बताएंगे कि अघोरी का मतलब होता क्या है? अघोरी का मतलब यही होता है सत्य को जानना, सत्य को मानना, सत्य को करना। जी, और लोग मतलब ऐसा कहते हैं अघोरी लोग के बारे में कि अघोरी लोग ये मांस खाते हैं, मुर्दे का मांस खाते हैं, तो क्या कहना है आपके इसके बारे में? देखिए, जितने भी उल्टे पुल्टे ढोंग दिखाए जाते हैं ये आपके पिक्चर तक सलमित है। जैसे कि आज मैं जितने भी मीडिया से मिला अभी तक, सोशल मीडिया हो या कोई भी मीडिया हो, मैंने जब से मिला तब से वो एक ही चीज़ पूछते हैं जो उन्होंने फिल्मों में देखी को, जो रूप पे मत जाओ, श्रृंगार पे मत जाओ, उसके कर्म पे जाओ। उसके कर्म पे जाओ, जो कर्म क्या कर रहा है वो। यदि वो तुम्हें रूप बना के ठग रहा है तो तुम भी मानव हो और वो भी मानव है जो तुम्हें ठग रहा है। तो दोनों में से पहचान निकालो जो कौन सा मानव अच्छा है। तुम अच्छे हो जो दूसरे को पत्थर में आकार बना के साकार बना देते हो, लेकिन अपने माता पिता साकार को नाकार बना देते हो, अपने माता पिता को नाकार बना देते हो। और जब तुम्हें ठेस लगती है तो कहते हो आ माँ। क्या कहते हो? आ माँ, लग गया मुझे चोट, माँ बचा। और जैसे आप ऐसा शब्द का ये उपयोग करते हो तैसे आपको दर्द में राहत मिलती है। नहीं मिलती हो किसी को तो मुझे बताना, क्योंकि माँ का नाम लेने से राहत मिलना है। क्योंकि वो धरती माँ हो सकती है, आकाश हो सकता है, पाताल हो सकता है, जल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन तुम्हारी पुकार सच्ची होती है। लोग जो ये कहते हैं कि अघोरी लोग जो होते हैं जो मुर्दे का मांस खाते हैं, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? अभी जैसे कि तुमको मटन खाने से मैंने नहीं रोका, तुमको मच्छी खाने से नहीं रोका, तुमको पैदा खाने से नहीं रोका, लेकिन शास्त्र वेद पुराण कहता है जो सभी में मैं हूँ, सभी में मैं हूँ। तो आपने तो मैं को खा लिया, तामस को खा लिया, तो तामस आना आपको वाजिब है। जैसे कि किसी प्रकार का नशा पदार्थ, किसी प्रकार का भी भक्षण अवैध, जिसको कहते हैं हमारे लिए बना है दाल भात चोखा, जो कभी नहीं देता है धोखा, बाकी सभी चीज़ धोखा देगा। क्यों? यदि हमारे जेब में 500 नहीं होंगे तो हम मटन मच्छी नहीं खा पाएंगे। छल विद्या से जिसके पास भी वाइट विद्या। मैं रोकना चाहूँगा आपको यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, उसकी साफ साफ जवाब देंगे आप। लोग कहते हैं कि अघोरी जो होते हैं, अघोरी मुर्दे का मांस खाते हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या झूठ है, क्या सच है, सो बताएंगे आप बाबा। यदि जनता मुझसे पूछेगी तो सबूत के साथ मैं दूंगा। मैं आपको नहीं दे सकता क्योंकि आप भी एक चैनल हैं, आप भी एक चैनल हैं। आधी हकीकत आधा फसाना, जब तक आपका विश्वास पक्का नहीं होगा, जिसको कहते हैं मैंने अभी तक इंटरव्यू दी, सब में एक ही चीज़ बताई, जो सच को पहचानो, सच को पहचानो। जैसे कि आप कभी मटन मच्छी खाते क्या रोड पे बैठ के खाते? नहीं ना। इसी प्रकार से जो मसान में रहते हैं या उनको पता चल गया है जो यहाँ भूत प्रेत ऐसा कुछ नहीं रहता है, तो आपको डराने के लिए अनेक अनेक प्रकार का कला का उपयोग करते हैं, आपको डराने के लिए। क्योंकि पिक्चर तो पहले से बता ही चुका है, फिल्म लाइन, जो ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो वो उसी का उपयोग कर रहे हैं आपको डराने के लिए। अनेक अनेक प्रकार की लीला दिखा रहे हैं। यदि किसी को भी आप ऐसी लीला में देखते हैं तो उन पे तुरंत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो भाई यदि तेरे में ऐसा कुछ है तो तूने हमारे भारत देश और मानव जाति के लिए क्यों नहीं कर पाया? क्या मानव जाति के लिए, हमारे देश के लिए क्यों नहीं कर पाया? इस पे हमें कानूनी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। बाबा, मैं एक बार पूछना चाहूँगा कि
देखते हैं अघोरी लोग के पास जो होते हैं वो मुंडी होते हैं, मानव की मुंडी जो होती है वो लेकर के घूमते हैं। वो किस लिए लेकर घूमते हैं, उसका क्या मतलब होता है? मैंने बार बार कहा जो कानून हमारा अंधा है, कानून अंधा है। अभी मैं आपको गोली मार दूँ तो तुरंत केस हो जाएगा, और जो 50-50 मुंडी लेके घूम रहे, तस्करी कर रहे हैं, उन्हें पकड़ने वाला कोई नहीं है। इसको कहते हैं भारत देश की सरकार अंधी है। वो बोलती अपना काम बनता, सीताराम बोलता अपना काम बनता। सबको इस समय अपने काम की तलाश है, कोई मानव जाति के बारे में सोच ही नहीं रहा है। और मैंने सोचने की बीड़ा उठाई तो मेरी बात कोई सुन ही नहीं रहा है, मेरी बात कोई सुन ही नहीं रहा है। ये समाज हो या ऊंचे अधिकारी हो, मैं एक ही बार कह रहा हूँ, सच्चा मानव बन के देखो क्या तुम ठीक कर रहे हो। तुम यदि ठीक कर रहे हो तो मुझे मेरे घर पे जाने दो, नहीं तो तुम खुद समझ के आज उस कुर्सी पे बैठे हो जो उचित फैसला कर सकते हो, मानव जाति का कल्याण, और स्वयं एक अच्छे मानव बन सकते हो, स्वयं एक अच्छे मानव बन सकते हो और दूसरों का भी कल्याण कर सकते हो। लेकिन इस समय जो कुर्सी पे बैठ के आप कर रहे हैं ये सरासर अन्याय है, सरासर अन्याय है। खाली कहते हो मैं संस्कार को क्या बोलते मैनेजमेंट से चला रहा हूँ, मानव जाति के लिए ज़रूरी है, लेकिन इसी के साथ में आपसे कितना अधर्म हो रहा है आप देख रहे हो। बाबा जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप सरकार से कितना खुश हैं, कितना नाखुश हैं? ये मोदी सरकार चल रही है अभी, तो आप इस पे कितना कॉन्फिडेंस रखते हैं कि हमारे लिए अच्छा कर रही है या नहीं कर रही है? सर देखिए, मोदी जी के लिए हमने स्वयं पूजा किया 2013 से अभी तक, और अब हम उनको कुर्सी से उतारने के लिए स्वयं पूजा कर रहे हैं। दोनों काम हम खुद कर रहे हैं। ये अघोरी के सिवाय धरती पे कोई नहीं कर सकता, क्योंकि अघोरी को सही दर्द का पता है, अघोरी को सही दर्द का पता है। समाज ने भी निकाल के फेंक दिया, सनातन धर्म ने निकाल के फेंक दिया, सब ने निकाल के फेंक दिया, लेकिन अघोरी आज जीवित है तो खाली पुण्य आत्माओं के प्रताप से। पुण्य आत्मा जो कि आज भी अघोरी को भरोसा है जो हमारा सनातन धर्म जीवित है, आज भी अघोरी को भरोसा है जो हमारा सनातन धर्म जीवित है। जो एक अच्छा संत होगा वो हमारा साथ देगा। हमारे आपका कहने का मतलब ये है बाबा कि आपने मोदी जी की सरकार बनाई, आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया आपने, और फिर आपने उन्हें गद्दी से उतारने की बीड़ा उठाई है। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो ऐसा क्यों कि आपकी उनकी सरकार से क्या परेशानी है आपको ही? एक समय मुझे एक अच्छे मानव की तलाश थी, वो मैंने मोदी जी में देखा और पूरी तरह से पूजा की, अर्चना की। हे प्रभु, उनके मन को शक्ति दे, उनको मन को भक्ति दे, जो अच्छा मानव जाति के लिए कर पाए। और उन्होंने किया, नोटबंदी किया, मानव जाति को कंट्रोल किया, करुणा के माध्यम से सभी मानव को चुप रहने के लिए मजबूर किया। भाई चुप रहो खुद समझो, चुप रहो खुद समझो, चुप रहो खुद समझो। लेकिन आज भी मानव मोदी को गलत ठहरा रहा है। तो मोदी से सबसे बड़ी गलती एक ही मुझे सबसे बड़ी अभी तक की दिख रही है, किसान। सबसे बड़ी गलती क्या दिख रही है? किसान। जो किसान के बारे में वो नहीं सोच पा रहे, जबकि वो सोच सकते हैं जी। वो उस कुर्सी पे बैठे हैं जो उनको पता है जो कौन से बच्चे को दूध चाहिए, कौन से बच्चे को कैडबरी चाहिए, कौन से बच्चे को साइकिल चाहिए, वो जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक अच्छे मानव है, वो एक अच्छे मानव है। थोड़े सिस्टम की वजह से वो भी बिखर रहे हैं, ये मैं जान रहा हूँ, लेकिन जो सिस्टम का अंदर रहेगा उसे कुर्सी पे रहने का हक नहीं है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि अब मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना है? कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं। अगले चुनाव में उनको हरा देना है 110% जी, 110%। क्योंकि यदि वो किसान का फैसला नहीं करेंगे तो उन्हें इस धरती का, क्योंकि भोजन ही नहीं रहेगा, क्या भोजन नहीं रहेगा तो उनको वोट कौन देगा? पहले ही मार देंगे, वो खुद ही मार रहे हैं अपने वोट को, वो खुद मार रहे हैं। उन्हें सोचना चाहिए, जो राशन भारत से ही पूरे विश्व में जाता है, राशन पूरे और कुछ हमारे नादान भाई जो उनको पता नहीं, जो सरकार भी उन्होंने बनाया, उन्हें पता होना चाहिए सरकार भी तूने बनाया। यदि छोटी सी मोदी जी से गलती हो गई तो तू समझ के बैठता, उन्हें पूरी तरह से बात समझाता, जो प्रभु ऐसे न ऐसे, ऐसे न ऐसे। लेकिन आज धरने पे बैठ करके सोचो, एक मानव 500 रुपये कमाता है, 1 किलो चावल आटा दाल खाता है, बता 50 रुपये का माल। आज ही जितने महीने से धरना लगा है, ये किसका नुकसान हो रहा है? तुम्हारा ही ना,
500 रुपये का नुकसान किए, 1 किलो आटा का नुकसान किए। मीडिया पूरे सिस्टम को अपने तरफ कैप्चर किया। इससे फायदा क्या हुआ? जो सीधा मानव है, जो सीधा भोला भाला है, जिसको बोलते रोज का लेबर पेमेंट, वो तो कंफ्यूज हो गया। जो वो मेरा भाई सच्चा धरने पे बैठा है, चलो 2 दिन जाके मैं भी बैठूंगा। उसके घर में राशन भरसाने से पहले कोई सोचा नहीं। सब अपना स्वार्थ ठीक कर रहे हैं, सब अपना स्वार्थ ठीक कर रहे हैं। इसलिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान में लड़ाई हो रही है। जो ये मेरा ज़मीन है, जब कोई ज़मीन जुड़ नहीं सकी तो तू और मैं बंटवारा करने वाले को। ज़मीन आज तक बटी है? कोई बता दे जो ज़मीन यहाँ से यहाँ तक मेरा है? नहीं। लेकिन कब्जा बता सकता है, कब्जा बताया जा सकता है। जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान में कब्जा है, ऐसे ही हमारे हिंदुस्तानों में सभी धर्मों का कब्जा है। सभी धर्मों का कब्जा है, मानवता का नहीं। और जिस देश में मानवता का कब्जा है उसमें भगवान ही भगवान है, नर के रूप में नारायण, नर के रूप में नारायण। चलिए बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने हमें अघोरी के बारे में बताया कि ये घोरी क्या करते हैं नहीं करते हैं। तो मैं इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। मैं आप सभी के चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, कुछ दिनों से मेरा इंटरव्यू चल रहा है। इंटरव्यू लेते लेते किसी का कैमरा टूट जाता है, किसी का कुछ हो जाता है, किसी का कुछ हो जाता है। आप खुश नसीब हैं, आप खुश नसीब हैं। किसी पे समझ में ना आए तो मुझ पे कार्रवाई करो, जो मैंने इतने रूप क्यों बनाए। मैं ये भारत सरकार से यही कहना चाहूँगा, किसी पे आपको कार्रवाई करने में डर लग रहा है तो सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास, लंगे हाथ मेरे पास। क्या है? सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, जो ऊंचे अधिकारी क्या क्या कर रहे हैं। ऊंचे अधिकारी क्या कर रहे हैं? मैं 40 साल से पूरी समाज को फॉलो कर रहा हूँ खुफिया तरीके से, और मेरे पास 40 साल का रिपोर्ट है जो कौन सा क्या कर रहा है। लेकिन आज मेरी बात कोई नहीं सुन रहा है, और भगवान भी यही चाहता है जो थोड़ा दिन और कोई नहीं बाबा, मैं आपकी बात पूरी दुनिया को बताने की कोशिश करूँगा। आपने जो बोली है वो 100% सही है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपकी बात समझे लो। बताना चाहूँगा, जो प्रकृति भी चाहती है जो कुछ दिन और पता न चले मेरे राज के बारे में, इसलिए मेरा अभी तक 4 मोबाइल ख़राब हो चुका है। और अभी मैंने कुछ दिन पहले अपना नंबर दिया था 9323162845, तो कुछ कॉल आने लगे, तो फिर प्रकृति को पता चला जो कुछ अलग हो जाएगा, फिर प्रकृति ने मेरा मोबाइल बंद कर दिया, और आज तक मेरा मोबाइल बंद है। तो जिनके पास भी मेरा नंबर हो वो मुझे गलत न समझे। इस समय समझिए प्रकृति नहीं चाहती है हमारा आपका कांटेक्ट हो पाए। मेरा वही नंबर है और वही रहेगा जब तक इस धरती पे मुझे जीने का अवसर मिलेगा। आदेश। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा आपका।